गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमारा जो टॉपिक था वह टॉपिक था क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग में हमने रूल्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, कल के वीडियो में एक रूल और इसका छूट गया था, तो उसको हम कवर करते हैं। उसके बाद में हम आज के ही वीडियो में सम एनी का यूज़ भी पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कब होता है। हम कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रहे हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन की यदि बात करें तो बहुत सारा है, लेंदी टॉपिक है। जैसे डिटर्मिनर्स है, कंजंक्शंस है, प्रीपोजिशंस है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम कवर कर रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन टैग का एक जो रूल है बचा हुआ है उसको मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद में हम सम और एनी का यूज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन टैग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो जब हम उसको क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म और सब्जेक्ट को लिखते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी यदि नेगेटिव दिया गया हो तो हम उसको क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे। जैसे ये दिया गया है, ही इज नॉट लर्निंग। मान लीजिए, माफ कीजिएगा, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो, जैसे ही इज लर्निंग, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इसको क्वेश्चन टैग करना है तो हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब की नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं। फुल स्टॉप को हटाकर जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख के सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज नॉट लर्निंग। अब इसका हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन टैग के रूप में। तो ध्यान देना, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं, और यदि सेंटेंस, अभी नेगेटिव बोला मैंने, सेंटेंस माफ कीजिएगा अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, और सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, और सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, उसकी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा, जब भी आप आंसर लिखे तो ऐसा पूरा लिखना है आपको, ही इज नॉट लर्निंग, ये लिख दिया। इसके बाद में यहाँ फुल स्टॉप था तो फुल स्टॉप को कॉमा में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद में यहाँ इज नॉट लिखा हुआ है तो अब यहाँ हम इजंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, और जो सब्जेक्ट है उसको स्मॉल लेटर में, बस। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। वी आर नॉट कमिंग, इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस यदि नेगेटिव दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को कॉमा में परिवर्तित कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है, और उसके बाद में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रोट अ लेटर, इसको क्वेश्चन टैग करना हो तो कैसे करेंगे, सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। माफ कीजिएगा, ये यदि ऐसा होता, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड है, तो डिड को लिखेंगे और
सब्जेक्ट को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? कहने का तात्पर्य यह है कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग करते समय जो हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स, और वो भी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, जैसे डिड नॉट है तो उसको डिडंट कर देंगे, है ना, डू नॉट है तो डोंट कर देंगे। लेकिन सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो फिर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी वीडियो, क्योंकि छोटा वीडियो है तो इसी में हम सम और एनी को और इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखना पिछली क्लासेस यदि आपने मिस कर दी है तो। अब हम बात कर रहे हैं सम और एनी की। सम एनी, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनके अर्थ क्या होते हैं। दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों का अर्थ होता है कुछ या कम, ठीक है, मात्रा में या फिर संख्या में, ठीक है, दोनों का अर्थ ये होता है। अब दोनों का प्रयोग कहाँ पे होगा ये हम देखते हैं। तो दोनों की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना, डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे। देखिए शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप आसानी से सीख जाएं। सम का जो प्रयोग होता है वो होता है अफर्मेटिव और ऑफर्स में, ठीक है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट मतलब वाक्य यदि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव आप समझते हैं सिंपल वाक्य, ठीक है। और ऑफर वाला वाक्य मतलब जिस सेंटेंस में ऑफर इंडिकेट किया जा रहा हो। जैसे ऑफर क्या होता है ये अभी हम डिटेल में करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग, जो भी स्टेटमेंट या सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया है तो उसमें सम का प्रयोग होगा, और सेंटेंस में यदि कोई ऑफर इंडिकेशन दिया गया है, ऑफर बताया गया है, तो हम उसमें सम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश। दूसरा है वुड यू लाइक स्वीट्स। ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब देखिए इस पहले सेंटेंस को देखिए आप, आई हैव रिक्त स्थान बुक्स ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस में ना तो नॉट दिया गया है ना ही क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस सेंटेंस को यदि हम सामान्य रूप से देखें तो ये सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य यदि सिंपल हो, अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो, तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, आई हैव सम बुक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। या फिर यहां पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जैसे दिया गया है वुड यू लाइक रिक्त स्थान स्वीट्स, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, वुड यू लाइक रिक्त स्थान स्वीट्स, क्या आप मिठाई खाना पसंद करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप मिठाई खाना पसंद करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य में, और जो ये ऑफर वाला वाक्य है इसमें आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप मिठाई खाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव, है ना। तो जो वाक्य वुड से या फिर विल से स्टार्ट हो रहा हो, विल यू हेल्प मी, है ना, इस प्रकार का, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग होगा। तो ये ऑफर वाला है और ये कौन सा है, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं एनी की।
एनी का प्रयोग कहाँ पे होगा? एनी का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव और क्वेश्चंस में होता है। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में हम माफ कीजिएगा, सम में हमने क्या किया था? अफर्मेटिव और ऑफर, और यहां पर नेगेटिव और क्वेश्चन, सिर्फ ये दो चीजें आप याद रखें। अब कुछ एग्जांपल्स हम एनी के करते हैं। आई did not have book of English, ऐसा दिया गया है। दूसरा दिया गया है are there letters for me। अब देखिए सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट हैव रिक्त स्थान बुक ऑफ इंग्लिश, मेरे पास अंग्रेजी की किताबें नहीं हैं। तो सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो नेगेटिव, नकारात्मक। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एनी का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अब दूसरा है आर देयर लेटर्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई पत्र है? कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्टमैन से पूछता है कि क्या मेरा कोई पत्र आया है, तो वो पोस्टमैन से क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो सेंटेंस यहाँ पर कैसा है? क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या आएगा? एनी आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव और ऑफर वाले सेंटेंस में होता है, और एनी का प्रयोग जो होता है वह नकारात्मक मीन्स नेगेटिव और क्वेश्चन में होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और यह भी जरूर बताना कि आपको ये चीज़ें समझ में कितनी आई हैं या नहीं आई हैं। तो और भी हम डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, रिपीट करेंगे वीडियो को, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जैसे डेली आपकी क्लासेस लग रही हो, डेली आपका इंग्लिश का पीरियड लग रहा हो। प्रयास तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला है देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक। दूसरा है आई वांट फ्रेश एप्पल। हैव यू। दूसरा है देयर इज टी इन द किचन बट देयर इज but I
couldn't find। सेंटेंस पहला है आपके एक्सरसाइज के लिए, देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक। दूसरा है आई वांट फ्रेश एप्पल्स, हैव यू। देयर इज टी इन द किचन बट आई कुडंट, यहाँ रिक्त स्थान नहीं है ना, बट आई कुडंट फाइंड रिक्त स्थान। अब ये जो 3 एक्सरसाइज है इसमें आपको सम और एनी का प्रयोग करना है, ठीक है। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, साथ ही हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।